चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और मंच पर मैं बुलाना चाहूंगा खास मेहमान हमारी अहाना कुमरा को। अहाना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मंच पर आइए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस सेशन को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी उदय प्रताप। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारी खास मेहमान अहाना कुमरा का, जिन्होंने अपने अभिनय का लोहा तमाम फिल्मों और वेब शोज के जरिए मनवाया, चाहे वो लिपस्टिक अंडर बुरखा हो, इंडिया इन लॉकडाउन हो, कॉल माई एजेंट हो, ऐसे तमाम वेब सीरीज हैं, तमाम फिल्में हैं जिनमें अपने अभिनय का लोहा अहाना ने मनवाया है। उदय, ओवर टू यू। जी शुक्रिया अभिषेक, नमस्कार और आप सबका पुनः मैं स्वागत करता हूं। हमारे दर्शकों को जो जुड़ रहे हैं हमारे संग आज दिन भर इस खास कार्यक्रम में लखनऊ उत्तर प्रदेश से आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए ITV नेटवर्क का शौर्य सम्मान 2025। और आज हमारे संग जुड़ रही हैं एक ऐसी अभिनेत्री जो इसी शहर से आती हैं, जिनका पूरा डंका बज रहा है पूरे देश भर में। मैं बात कर रहा हूं अहाना कुमरा की, जो आज प्राइड ऑफ उत्तर प्रदेश कहलाती हैं और इस मंच पे उसके लिए सम्मानित भी आज हो चुकी हैं। अहाना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच उदय। पहले तो शुरुआत करता हूं आज के इस पुरस्कार के बारे में चर्चा करके। आपको आज प्राइड ऑफ उत्तर प्रदेश कहा गया, इस के लिए आपको अवार्ड मिला है, खास शौर्य सम्मान, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आपको दिया। ये क्या कहेंगे इस पे? हैप्पी न्यू ईयर कहूँगी। बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है साल की, और वो भी मेरे होम टाउन में, क्योंकि मैं काफ़ी पैन इंडिया बहुत ट्रैवल करती हूँ। और इस साल मैंने सोचा था कि मैं सेकंड को मैं सोच रही थी कि मैं लखनऊ आऊँ। फिर आपने जब मुझे बताया कि शौर्य सम्मान अवार्ड्स हो रहे हैं और किसके लिए ये अवार्ड्स हो रहे हैं और कौन ये अवार्ड्स ऑर्गेनाइज कर रहा है और मुझे किन से पुरस्कार मिलने वाला है, तो ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात थी। ऑल्सो क्योंकि मेरी माँ पुलिस से हैं और 40 साल पुलिस में रही हैं और यूपी पुलिस से अपना करियर शुरू किया है, तो आई थिंक बहुत ही गर्व की बात है। जिन्होंने मेरी फ़ोटो देखी है, अभी मैंने योगी जी के साथ जो फ़ोटो डाली, मुझे मैनकाइंड के भी जो चेयरमैन हैं रमेश जुनेजा, उनसे भी मैसेज आया, और इप्का के चेयरमैन हैं प्रेम गोधा जी, उनका भी मैसेज आया। तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और पापा मम्मी बहुत खुश हैं। जैसे मैंने कहा, चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं इस अवार्ड शौर्य सम्मान का। जैसे आना बोल रही हैं कि बिल्कुल ऑनलाइन अभी ट्रेंड हो रहा है हमारा आज का कार्यक्रम फंक्शन। मगर मैं पूछना चाहूँगा कि आज शौर्य सम्मान जो दिया गया है सुरक्षा बलों को, सेना के शहीदों को, उनके परिवारजन यहाँ थे, पुलिस के बहादुर अफसरों को, शौर्य सम्मान आयोजन और इस नेक ख्याल के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बोलूँगी कि ये बहुत ही कम प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं अभी मैम के साथ बात कर रही थी और मैंने उनको वही बोला कि सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग इतनी अच्छी प्रॉपर्टी और इतनी अच्छी चीज़ कर रहे हैं, जहाँ पर आप द रियल हीरोज़, जो कभी कभी हम लोग को लगता है कि हम लोग हीरोज़ हैं क्योंकि हम लोग फिल्मों में काम करते हैं और बहुत ग्लैमरस सी एक ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन असली हीरो वो होते हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं, जो तैनात हैं सड़कों पे, जब सड़कों पे दंगे फसाद हो रहे होते हैं और वो अपने आप को आगे कर देते हैं और आपको बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। खैर, मैंने तो घर में बहुत देखा है, क्योंकि मेरे घर में सभी या तो फिर आर्मी या तो फिर नेवी या एयरफोर्स या पुलिस से हैं, और मेरे दादाजी भी पुलिस ऑफिसर थे, मेरी माँ भी पुलिस ऑफिसर हैं, मेरे ताऊ जी आर्मी में हैं, मेरे भाई नेवी में हैं। तो मेरे घर में लिटरली सारे ऐसे लोग हैं, जब राष्ट्रगान बजता है तो सबकी आंखों में आंसू आते हैं, एंड इट्स अ वेरी पेट्रियाटिक फीलिंग। सो वी कम फ्रॉम अ फैमिली दैट बिलीव्स, दैट ट्रूली लव्स इंडिया। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा भारत महान। थैंकफुली मैंने कुछ ऐसे शोज़ में भी पार्टिसिपेट किया है जहाँ पर मेरी खुशकिस्मती है कि मैं BSF ऑफिसर्स और BFS के जवानों से जाकर मिली हूँ, लद्दाख में जाकर मिली हूँ, जैसलमेर में जाकर मिली हूँ, साउथ में जाकर मिली हूँ, बांग्लादेश बॉर्डर्स में जाकर मिली हूँ। और जब मैं उनकी कहानियाँ सुनती हूँ, जब मैं सुनती हूँ कि वो बेचारे कब से वहाँ पर खड़े हैं और तैनात हैं और कैसे कैसे टेम्परेचर्स सहन करते हैं, अपने परिवारों से दूर रहते हैं, तो आपको सच्ची ऐसा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल, उसमें कोई हीरोगिरी नहीं है। असली हीरो वो हैं और उनको सम्मानित करना बहुत बड़ी बात है, और उनके परिवारों को सम्मानित करना और उनको वो ड्यू देना कि आपने हमारे लिए कुछ किया है।
एंड आज आप हैं तो हम हैं, ये बहुत बड़ी बात है. सो congratulations to you and your channel for organizing such a wonderful award show. थैंक यू सो मच. मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपकी माँ के बारे में भी अब, क्योंकि जैसे आप बता रहे थे कि दादाजी भी पुलिस अफसर थे, मगर आपकी माँ आपकी प्रेरणा है, और माँ को जब आप वर्दी में देखते थे, पुलिस की वर्दी में, तो आपके मन में क्या महसूस होता था? आज कौन पिटेगा? तो मम्मी का करियर एक्चुअली शुरू हुआ था केसरबाग कोतवाली में. और मम्मी एक्चुअली मेरी माँ एक्चुअली मुजफ्फरनगर से है, वो जाट हैं और मुजफ्फरनगर से हैं. और जब वो लखनऊ आई तो उन्होंने केसरबाग कोतवाली में अपना करियर शुरू किया, और उसके बाद वो हजरतगंज कोतवाली की इंचार्ज थी. तो मेरी जितनी भी मासियाँ हैं, क्योंकि मम्मी के साथ बहुत सी मेरी उनकी दोस्त और उनकी सहेलियाँ थी जो पुलिस में हैं, तो मैंने बहुत क्रिमिनल्स को पिटते हुए देखा है. क्योंकि स्कूल के बाद मैं हजरतगंज कोतवाली चली जाती थी और वहाँ मम्मी इंचार्ज थी, तो मेरा तो प्लेग्राउंड ही हजरतगंज कोतवाली था. तो मैंने इतने क्रिमिनल्स को पिटते हुए देखा है, एंड इट वाज सो नॉर्मल फॉर मी. आई स्टिल रिमेम्बर कि हम लोग हजरतगंज में चाट खाने जा रहे थे और सारी मेरी मासियाँ वर्दी में थी. उस दिन मम्मी सिविल क्लोथ्स में थी और 2 लड़के मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, और मैं और मेरी सिस्टर, आई थिंक हम लोग 12 साल के थे. वी वर जस्ट ग्रोइंग अप. और खैर उस समय यूपी में बहुत ईव टीजिंग होती थी. सो आई स्टिल रिमेम्बर कि हम लोग वो लड़के 2 बाइक पे जा रहे थे, हम रोड क्रॉस कर रहे थे. एक लड़के ने सीटी मार दी, गलती से सीटी मार दी. मेरी मासी ने उसका कॉलर ऐसे पकड़ा और जोर से उसको घसीट कर फेंक दिया. इट वॉज पहली बार मैंने इतना अग्रेशन देखा, बट आई रियलाइज्ड इट इज बिकॉज ऑफ दीज लेडीज टुडे हु आई एम. और इन्होंने मुझे शेप किया है. इट्स बिकॉज ऑफ माई मदर, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही नो नॉनसेंस काइंड ऑफ अ लाइफ जी है. इनफैक्ट मेरे मॉम एंड डैड एक दूसरे से ऑलमोस्ट 8 साल अलग रहे, क्योंकि हमारा घर यहाँ पर गोमती नगर में था और पापा मॉस्को में रहते थे. ही वाज वर्किंग विद ल्यूपिन लेबोरेटरीज एंड ही वाज सेटिंग अप बिजनेस फॉर ल्यूपिन. तो पापा मॉस्को रहते थे, मम्मी लखनऊ रहती थी, और मम्मी ने 3, मैं बोलूँगी, शैतान बच्चों को मैं और मेरी सिस्टर वी वर ब्रॉट अप लाइक बॉयज. वी वर नॉट एट ऑल ट्रीटेड लाइक गर्ल्स. इनफैक्ट मेरी माँ ने कभी हम लोग को ये नहीं बोला कि आओ मैं तुम्हारी गुत्थी बांध दूं, आओ तुम्हारे बाल काट दूं. स्ट्रेट हमारे बाल कटवाई दिए थे. हमारे बॉयकट बाल थे, तो मैं और मेरी सिस्टर को लगता ही था कि हम लड़के हैं. हम क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, हॉर्स राइडिंग सीखते थे, कभी घर पे रखा ही नहीं. तो जब आप 3 शैतान बच्चों को प्लस एक ऐसी जॉब को हैंडल करते हैं जहां पर लोग आपसे डरते हैं, एंड सो इट टेक्स अ लॉट टू बिल्ड अ करियर एंड लिव अ लाइफ लाइक दैट. और मुश्किल वक्त भी रहे होंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा काफी जुर्म था उस वक्त, ईव टीजिंग काफी बड़ी हुई थी. अब चीजें जैसे योगी जी कह रहे हैं आज कि बदल गई हैं उत्तर प्रदेश में, मगर कुछ मुश्किल लम्हे भी थे उनके लिए जो उन्होंने बताए होंगे आपके लिए, आपको? आई थिंक उन्होंने काफी सैक्रिफाइस किया है हम लोगों की वजह से. शी कुड हैव बीन अ लॉट मोर टुडे अगर हम, इफ शी डिडंट हैव अ फैमिली और शी डिडंट हैव टू टेक केयर ऑफ अस. लेकिन उन्होंने हमारे लिए बहुत सैक्रिफाइस किया. इनफैक्ट जब हम बॉम्बे शिफ्ट हुए, क्योंकि वो यूपी पुलिस से थी, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे सीबीआई ज्वाइन करना पड़ा. तो उन्होंने 12 साल सीबीआई में काम किया. So she has dealt with criminals of all sorts, white collared criminals, really सबसे low level के criminals, उन्होंने सब देखा है. She's seen corruption at all levels. और उसके लिए उनको प्रेसिडेंट्स मेडल भी मिला है. तो हमारा पूरा खानदान एकदम छाती चौड़े करके दिल्ली गया था क्योंकि मम्मी को प्रेसिडेंट्स मेडल मिला था. बट ऑफ कोर्स उन्होंने टफ टाइम्स देखे हैं, बट आई थिंक शी इज सच अ टफ पर्सन. एंड मैंने आज तक मेरी मॉम को कभी ये कहते हुए नहीं सुना है कि ये नहीं हो सकता है. शी इज ऑलवेज सेड दैट, एंड शी इज वही सारी वैल्यूज आई थिंक हमारे अंदर इनकलकेट हुई है कि ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते. इट्स ऑल इन योर माइंड. आपने कभी शरारत की कि मैं तो कर सकती हूँ, मेरी मम्मी पुलिस अफसर है, मेरी मम्मी सीबीआई में है, ये चौकी इंचार्ज है? बहुत किए हैं. कोई लड़का मुझसे बात नहीं करता था स्कूल में. कोई लड़का मुझसे बिल्कुल नहीं बात करता था, क्योंकि सबसे पहले तो मैं सबको बोलती थी कि भाई तुझे पता है ना मेरी माँ पुलिस में है. तो सारे लड़के घबरा जाते थे, भाई इस लड़की की मम्मी पुलिस में है, बड़ी पिटाई होने वाली है. तो कॉलेज में भी सारे लड़के डरते थे. बट मैंने बहुत शैतानियां की हैं. मेरा फेवरेट डायलॉग यही था कि तू जानता है मेरी माँ कौन है.
तो सब लोग बोलते तू जानता है मेरे बाप कौन है, यहाँ पर मैं बोलती तू जानता है मेरी माँ कौन है। तो मैंने बहुत शैतानियाँ की। इनफैक्ट मम्मी की हम लोग टोपी पहनकर कभी मैं वर्दी लगा लेती थी यहाँ वहाँ, तो बहुत पिटाई होती थी दोनों बहनों की। तो फिर ये पुलिस अफसर की बेटी ने कैसे निर्णय लिया कि मुझे पुलिस अफसर बनना है मगर स्क्रीन पर, असल जिंदगी में नहीं? बम्बई में आकर कीड़ा कट ही जाता है। तो हम लोग जब बम्बई शिफ्ट हुए, क्योंकि हम लोग जब बॉम्बे शिफ्ट हुए क्योंकि मम्मी पापा काफ़ी सालों से अलग रह रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई एक ऐसे शहर में जाते हैं जहाँ पर एटलीस्ट हम लोग एक साथ एक परिवार के साथ रह सकते हैं की तरह। तो आई रिमेंबर जब हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हुए और वहाँ पर मेरे बहुत कम फ्रेंड्स थी, तो मैंने पृथ्वी थिएटर में समय बिताना बहुत शुरू किया। एंड मेरा पहला एक्टिंग सर्टिफिकेट भी मुझे शशि कपूर जी ने दिया था, एंड आई स्टार्टेड असिस्टिंग संजना कपूर। तो आई थिंक तब वो कीड़ा कटा और इट जस्ट बिकेम अ थिंग वेयर जब इट वाजंट रियली डिसाइडेड, आप एक चीज से दूसरी चीज से तीसरी चीज करना शुरू करते हैं, सो इट जस्ट बिकम्स लाइक सेकंड नेचर, सो देन एक्टिंग जस्ट केम नेचुरली। और फिर अमिताभ बच्चन के साथ काम किया आपने युद्ध में। अमिताभ बच्चन के साथ काम करके, वो भी इतनी अर्ली स्टेज में, आपके लिए डॉन्टिंग नहीं था? How is he on sets and how was he with you because you were a newbie? He's still the first person to wish me on my birthday at 12 a.m. sharp every year. From 2012, when I started working with him, till present date. So we are in 2025 today. बच्चन साहब का आपको फोन आता है आज तक 12 बजे? उनका मैसेज आता है. Wow. And you have to reply to his message because he gets angry if you don't reply. So Bachchan Sahab is actually one of the greatest inspirations जो मेरे लिए मेरे करियर में रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना करियर उनसे शुरू किया जब मैंने युद्ध करके शो किया था। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं पहली बार सेट पे पहुंची थी। नाउ दिस इज माय फर्स्ट शो। आई डोंट बिलोंग टू अ फिल्म फैमिली, आई डोंट कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर Bachchan uncle and Shahrukh uncle, these are not the situations we are in. For us, it's a huge deal. अगर आप बच्चन साहब को सेट पे देख लेते हैं तो you go like, हाय यार, ये अमिताभ बच्चन है, I can't believe, like मुझे कोई like चुटी काटो कि अमिताभ बच्चन मेरे सामने खड़े हैं. And I was quite young जब मैंने युद्ध किया था. युद्ध मुझे अनुराग कश्यप ने एक मेरा नाटक देखा था और उन्होंने प्रभावित होकर मुझे वो शो ऑफर किया था। वो मुझे ऐसे आराम नगर में घूमते फिरते मिल गए थे एंड ही हैड जस्ट आस्क्ड मी बच्चन की बेटी का रोल करेगी एंड आई वाज लाइक व्हाट, डिड ही जस्ट आस्क मी, लाइक इट्स सो रैंडम। बट उन्होंने फिर मुझे सेट पे बुलाया। जब पहली बार मैं सेट पे गई, बच्चन साहब ने मुझसे करीबन 1 घंटा 45 मिनट्स बात की और उन्होंने मुझसे बस एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आपको रिहर्सल से कोई एतराज तो नहीं है? और मैंने कहा नहीं सर, मैं थिएटर करती हूँ और मुझे कोई एतराज नहीं है। एंड आई हैड अ वंडरफुल टाइम। इनफैक्ट I worked with him for almost 1.5 years because वो 20 episodes का शो था, लेकिन टेलीविजन पे कुछ नया करने की कोशिश हो रही थी, which was an OTT actually format for television. It didn't work, that's another thing, because it was way ahead of its time. लेकिन बच्चन साहब एक बार सेट पर आते हैं, then he doesn't go back to his vanity. He sits on set, he only goes to his vanity to eat lunch. तो वो लंच खाने जाते हैं और उसके बाद 1 घंटा सोते हैं, लेकिन he comes to set on time, he does not go back to his vanity. 2 चेयर्स लगती थी, एक बच्चन साहब की, एक मेरी, तो उनकी चेयर वो 4 चेयर्स होती हैं, so it's stacked one on top of the other. So I still remember he would always offer me his chair. And the first time I met him, he said, "Hi, I'm Amitabh Bachchan." And I said, "Sir, I know who you are." So it's just the way he is. He's so loving. When you have a good scene, he'll clap for you, he'll encourage you, he will tell you you're a good actor. And he's not afraid to do that. And he wants you to succeed. ये एक ऐसे वेटरन है जिनसे आपने काफी कुछ सीखा। एक और वेटरन जिनसे आपने काफी कुछ सीखा है वो है नसीरुद्दीन शाह। उनके साथ भी आपका काफी खास रिश्ता है, उनसे क्या कुछ सीखा है और जरा ये नाते के बारे में थोड़ा बताएं। नसीर सर और मेरी मुलाकात फिल्म स्कूल में हुई थी। वो मेरे टीचर थे और उन्होंने he was the person who taught me how to act. और पूरा क्लास उनसे डरता था, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल नहीं डरती थी। वो जो भी कहते थे मैं घुस जाती थी उनके साथ आर्ग्यूमेंट में या कुछ, तो मैं कभी नहीं डरी उनसे। तो उनका एक खौफ है, क्योंकि जो भी थिएटर करता है या उनसे कभी भी बात करता है, जो भी उनको जानता है, उन सबको हम उनको प्यार से टाइगर बुलाते हैं, क्योंकि
जब भी वो आते हैं हमारा नाटक देखने, हम लोग हमेशा बोलते हैं टाइगर आ गया, टाइगर आ गया. So you know everybody is really scared of him, but I was never afraid of him, and he loved that about me. तो जब मैं पहली बार फिल्म स्कूल से बाहर निकली तो मेरी पहली जॉब मुझे मॉटली में मिली, which was his theatre group. तो उन्होंने मुझे मेरा पहला प्ले दिया और 6 महीना रिहर्सल्स करवा के, जम के रिहर्सल्स करवा के, हमारा जब नाटक खुला NCPA में, I still have the ticket of my first show, जिसके लिए लोगों ने 300 रुपए दिए थे. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि आज किसी ने पैसे देकर मेरा परफॉर्मेंस देखा है. और आई स्टिल रिमेंबर, वो अभी भी मुझे याद है. इनफैक्ट वेन एवर आई टॉक अबाउट इट, मेरे मतलब आई फील वेरी इमोशनल अबाउट इट, बिकॉज ही वॉज स्टैंडिंग बैक स्टेज. मेरा शो खत्म हुआ, देयर वाज अ थंडरस अपलॉज, आई एग्जिटेड और वो पीछे खड़े हैं पापा की तरह लिटरली, एंड आई वेंट एंड हग्ड हिम एंड ही इज सो प्राउड, ही वाज सो प्राउड ऑफ द शो. मेरा उनके साथ एक बहुत ही प्यारा नाता है. मुझे लगता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे मम्मी पापा और नसीर सर की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जो लाइफ लेसन्स, उन्होंने मुझे जो लेसन्स अबाउट माई वर्क, अबाउट सिनेमा, अबाउट एक्टिंग, अबाउट परफॉर्मेंस, अबाउट बीइंग अ पर्सन दिए हैं, दे आर अनबिलीवेबल. आपने एक चीज का अभी जिक्र किया था कि मैं बाहर से आती हूँ, इस वजह से मेरे लिए सब अमिताभ अंकल, शाहरुख अंकल वगैरह नहीं है. क्या आपको लगता है कि ये भी आपके लिए एक कठिन चीज थी कि ये आपके अंकल्स नहीं थे? और क्या ये बात अभी भी सत्य है कि नेपोटिज्म फिल्म इंडस्ट्री को रूल करती है? अलग क्षेत्रों में भी चलती है, मगर फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म काफी हद तक चलती है. अगर आप एक किसी बड़े स्टार के बेटे हो तो आपको बहुत मौके मिलेंगे जो आउटसाइडर्स जैसे आप हो नहीं मिलते. ये बात तो सच है, क्योंकि नेपोटिज्म, खैर मैंने मेडिकल में भी देखा है, लॉ में भी देखा है. जब आप कोई दुकान चलाता है तो आप उसमें भी देखते हैं कि दुकान वाले का ही लड़का दुकान चलाएगा आगे. लेकिन फिल्मों में मुझे लगता है कि आपको अपने हुनर के हिसाब से फिल्में मिलनी चाहिए, या आपको अपने हुनर के हिसाब से काम मिलना चाहिए, और वो इस इंडस्ट्री में थोड़ा कम होता है. और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट योर फुट इनटू द डोर. मैं काफ़ी लकी रही हूँ कि मैंने इतना स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि हमेशा अच्छी एक्टर के तौर पे मुझे काफ़ी रोल्स मिले हैं. मैं कभी किसी के पास जाकर किसी से काम नहीं मांगा, कभी ये नहीं कहा कि सर प्लीज़ ले लीजिए. काम सामने से आया और मैंने उसको पूरी शिद्दत के साथ किया. लेकिन येस, आई नो कि अगर आपको बड़ी फिल्में करनी है, तो अगर आप किसी बड़ी एक्ट्रेस या किसी बड़े एक्टर या किसी बड़े डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के लड़के या लड़की हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी होता है. प्लस आपको 20 फिल्में खराब करने के लिए भी मिलेंगी. वो बोलेंगे बेटा 20 फिल्में हैं हमारे पास, खराब कर लो. उसके बाद जब 20वीं 21वीं में तुम्हें अकल आ जाए और एक्टिंग समझ में आ जाए, तो हम उस 21वीं फिल्म को तुम्हारी फिल्म बना देंगे. सो इट्स अ लिटिल अनोइंग, बिकॉज इतनी ग्रूमिंग नहीं होती है हमारी. हमें ग्रूमिंग के लिए भी कोई बैठा नहीं है बताने के लिए, तो हम देख देख के ही सीखते हैं कि अच्छा इन्होंने ये किया तो हमको भी शायद ये करना चाहिए. अच्छा आज इन्होंने ये फोटो शूट किया तो शायद हमें भी करना चाहिए. सो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर, एंड यू लूज अ लॉट ऑफ इयर्स इन दैट ट्रायल एंड एरर. Whereas most of these children from the film business, उन लोगों को 20 साल की उम्र में एक बड़ी फिल्म मिल जाती है, लेकिन हमें वो एक बड़ी फिल्म करने के लिए कई साल लग जाते हैं. तो हमारी स्ट्रगल बहुत ज्यादा है. इनकी स्ट्रगल ये होती है शायद कि मुझे पतला होना है या मैं अगली सर्जरी क्या करवाऊं. हमारी स्ट्रगल ये है कि भाई हम सुबह उठ के सबसे पहले काम किससे मांगे, तो वो हमारी स्ट्रगल है. और बॉम्बे में अगर कोई भी रहता है या कोई कभी भी गया है या कोई कभी भी रहा है, द रेंट्स आर वेरी हाई, द स्ट्रगल इज अ लॉट. कभी कभी बहुत अकेला महसूस करते हैं आप. ऐसा होता है कि आप पूरे एक रूम में भरे होंगे पार्टी में, और आपको बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग आपको जानते होंगे, लेकिन आप उसमें भी आप अकेला महसूस कर सकते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिप्रेशन इन बॉम्बे. तो हमारी इंडस्ट्री इज नॉट वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज विच इज वेरी इजिली नेविगेटेड. इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट. एंड अब तो मुझे लगता है और ज्यादा हो गई है, बिकॉज अभी बहुत ऐसे शोज हैं OTT के जहां पर बहुत से फिल्म एक्टर्स के बच्चे हैं जो अपना डेब्यू कर रहे हैं, या पुराने फिल्म एक्टर्स आ गए हैं. सो द कंपटीशन ऑन द OTT इज आल्सो रिजन अ लॉट. क्या ये सही है कि आप इतने बेहतरीन अभिनय के बावजूद जो आपने किया है आपके करियर ट्रेजेक्ट्री में, इतने जल्दी आपके करियर में, कि
ये परिस्थिति भी आई सामने कि 3 साल आपको कोई भी प्रोजेक्ट नहीं ऑफर हुआ? जी हुआ है, और वो 3 साल बहुत कठिन थे। खैर मेरे 2 साल थे, लेकिन उसमें भी मैंने बहुत जम के काम किया है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ काम उठाती रहती हूँ। और एंड द ब्यूटी इज दैट आई हैव नेवर बिन अफ्रेड टू स्ट्रगल। इतनी स्ट्रगल की है लाइफ में, सो आई एम नॉट अफ्रेड टू स्ट्रगल फर्दर। तो अगर मुझे कोई बोलता है कि तुम 2 साल फिल्में नहीं करोगी तो मैं कोई और नाटक उठा लूंगी, या कोई ट्रैवल शो उठा लूंगी, या मैं कोई कबड्डी होस्ट कर लूंगी, या मैं स्टार स्पोर्ट्स पे क्रिकेट होस्ट कर लूंगी। तो देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर सो प्रिपेयर्ड, बिकॉज हमारे वहाँ हमारे करियर्स में एनीथिंग कैन कम एट यू, एंड फॉर विमेन वर्स। आई थिंक फॉर विमेन द रोल्स आर वेरी लिमिटेड। हमारे वहाँ वैसे भी अगर आप देखेंगे, अगर कोई भी फिल्म का पोस्टर उठा लीजिए तो आप देखेंगे 12 लड़के 1 लड़की, और वो 1 लड़की कौन? किसी बड़े फिल्म स्टार की लड़की। सो इट्स डिफिकल्ट टू कम्पीट इन दैट एनवायरमेंट, एंड दीज थिंग्स आर वेरी वेल डिसाइडेड, बहुत पहले से डिसाइडेड होती हैं। अच्छा, ये पिक्चर में इसकी लड़की, वो पिक्चर में उसकी लड़की, इसकी पिक्चर में इसकी लड़की। सो इट्स डिफिकल्ट फॉर एनी आउटसाइडर, इट्स नॉट मी अलोन। सब आउटसाइडर्स के लिए ये ब्रेक थ्रू करना बहुत मुश्किल होता है। सो इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू नेविगेट द इंडस्ट्री, बट आई फील कि अगर आप अपने आप को सशक्त बनाएं और आप ये देखकर चलें कि ठीक है, हर बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, शायद अभी ये मेरा उतार है लेकिन इसके बाद शायद चढ़ाव होगा। So I think you just have to have that positive thinking and never say die and never say no, I'm going to give up. The minute you give up, that's your fault. हमने एक उदाहरण देखा कंगना रनौत का, जहां उन्होंने डंका उठाया था कि नेपोटिज्म के खिलाफ, अनेक और प्रॉब्लम्स के खिलाफ जो इंडस्ट्री में है, और फिर उनको फिल्में मिलना बंद हो गया। उन्होंने अपना ट्रेजेक्ट्री चालू कर दिया डायरेक्शन का और पॉलिटिक्स का। तो कंगना रनौत के ट्रेजेक्ट्री पे क्या कहेंगे आप? आई थिंक वो उनकी ट्रैजेक्ट्री है। उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे उठाए हैं, और उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ें कही हैं विच आर वेरी रिलेटेबल टू मैनी ऑफ अस। जब उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री ईजिली आउटसाइडर्स को एक्सेप्ट नहीं करती है, या दे ब्लॉक वेज फॉर पीपल, शी डिड नॉट से एनीथिंग रॉन्ग। In fact, I agree with most things that she says, and I think वो काफी unafraid और निडर तरीके से बोलती हैं चीजें, और उन्होंने अपनी ट्रैजेक्ट्री खुद डिसाइड की है, ना कि किसी से पूछ के डिसाइड की कि मैं आगे क्या करूं। उनको पॉलिटिक्स में जाना था, उन्होंने अपना पॉलिटिक्स में करियर स्टार्ट कर लिया। सो आई थिंक इट्स नाइस दैट यू नो दैट इट्स इंस्पायरिंग टू सी कि कोई इतने छोटे शहर से आकर फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी फिल्में करता है और सडनली पॉलिटिक्स में आता है। सो शी हैज टेकन हर ओन life and her own career and her own future in her own hands. I think it's quite commendable. चलिए, आखिरी 2 सवाल आपसे करूंगा। अब वापस यूपी पर लौटते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप अब यूपी वापस लौटती हैं, तो क्या महसूस करती हैं? जैसे आप अब कह रही हैं बॉम्बे में रह रही हैं, आप वहाँ काम की वजह से और पेरेंट्स की वजह से आप गई, अब जब आप वापस लखनऊ और यूपी आती हैं, क्या महसूस करती हैं? I feel like, इनफैक्ट इस बार मैंने काफ़ी महीनों के बाद लखनऊ पहुंची, और मैंने सबसे पहले जब एयरपोर्ट देखा मैं थोड़ी दंग रह गई, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत सुंदर बन गया है। और खैर मैंने तो एयरपोर्ट तब भी देखा है जब मम्मी हम लोग को एयरक्राफ्ट के अंदर तक छोड़कर आती थी तो मैंने तो वहाँ तक वो ज़माने भी देखे हैं। पर जब मैं यूपी आती हूँ मुझे हमेशा वो वाली फीलिंग आती है कि घर आ गए। और जैसे मैं कभी किसी को बताती नहीं हूँ मैं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन एक मेरा पोस्ट ऊपर जाता है और मेरे सब फ्रेंड्स को पता चल जाता है, तो हम लोग हमेशा प्लान करते हैं। तो मैं लमाटिया गर्ल्स लखनऊ से हूँ, तो हमेशा मेरे स्कूल फ्रेंड्स प्लान करते हैं कि हम लोग वहाँ पर जाकर, हमारे एक आइसक्रीम वाले अंकल हैं जहाँ पर हम लोग जाकर आइसक्रीम खाते हैं। फिर हम लोग की बहुत चीज़ें डिसाइडेड हैं कि हम लोग चाट कहाँ खाने जाएंगे, कबाब कहाँ खाने जाएंगे, चिकन कहाँ से उठाएंगे, कौन सी कॉफ़ी शॉप में जाएंगे, कहाँ तफरी करेंगे, गंजिंग कब करेंगे। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं। मैं यही कहने वाला था, लखनऊ में सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है, नज़ारों की वजह से या स्वाद की वजह से? सारी। मैं तो यहाँ पर आकर बिल्कुल, मतलब मेरे 2 दिन अब मैं सिर्फ खाना खाने वाली हूँ, लेकिन नज़ारे खैर मैं हमेशा जब भी आती हूँ तो मैं पुराने लखनऊ जाती हूँ। मुझे चौक बहुत पसंद है, रूमी दरवाज़ा मुझे बहुत पसंद है, इमाम बाड़ा हम लोग बहुत घूमते हैं। तो मैं हमेशा आती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि एक बार घर देखूँ और एक बार इमाम बाड़ा देखूँ, और गंजिंग तो डेफिनेटली। बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ जी पे क्या कहेंगी, जो आज के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश के, और आज के मुख्य अतिथि भी हैं, जिनके हाथ आपको अवार्ड मिला? मैं कहूँगी कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूपी में। बहुत चीज़ें बदल गई हैं। मैं जब भी लखनऊ आती हूँ, और हमेशा कुछ महीनों के बाद आती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा होता है यहाँ पर, और इतनी शूट्स होने लगी हैं यहाँ पर। सो इट्स रियली सेफ, एंड
बॉम्बे हमें क्यों पसंद है, क्योंकि बॉम्बे में मैं एज एक महिला के तौर पर 3 बजे रात को रिक्शा ले सकती हूँ, बस ले सकती हूँ, मैं 3 बजे पैदल चल सकती हूँ रोड पे। आई थिंक अगर कोई शहर आपको उस टाइप की सेफ्टी दे सकता है, अगर कोई शहर आपको उस टाइप की सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता है, दैट्स द सिटी और दैट्स द स्टेट दैट विल डू मैक्सिमम बिजनेस। द रीजन वाई आप बॉम्बे को मैक्सिमम सिटी या बॉम्बे को कहते हैं कि माया नगरी या सपनों का शहर कहते हैं, क्योंकि वहां पर लोग आकर अपने करियर्स बनाते हैं, और करियर्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप वहां निडर होकर काम कर सकते हैं। और वो मुझे एक बहुत बड़ा चेंज अब यूपी में दिख रहा है, जहाँ पर लोग निडर होकर काम कर रहे हैं, शूट्स हो रही हैं यहाँ पर, और शूटिंग का कोई टाइम नहीं होता है। कभी हमारा कॉल टाइम 1 बजे होगा, कभी 2 बजे होगा रात को, कभी भी हो सकता है, और शूट लंबी खींचती हैं। सो इज देयर सेफ्टी फॉर वुमेन, इज देयर सेफ्टी फॉर क्रू, एंड आई एम सीइंग दैट। और अगर मैं वो सेफ्टी एज अ फिल्म पर्सन, एज समबडी फ्रॉम यूपी जिसने अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई यहाँ पर की है, और काम के लिए मैं शिफ्ट हुई थी, और जब मैं वापस आकर यहाँ पर काम करती हूँ तो मुझे वो चेंज दिखता है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महाकुंभ भी आ रहा है, पूरी विश्व की नजर यूपी पर होगी। बिल्कुल, हमारी भी नजर होगी। मेरा हमेशा से बहुत मन रहा है कि मैं महाकुंभ खुद जाकर देखूं, क्योंकि हमेशा या तो फिर फोटोज में देखा है, या तो फिर यूट्यूब पे देखा है, या टेलीविजन पे देखा है, लेकिन उस तौर का जो एक माहौल होता है, वो क्या होता है, वो मैंने कभी खुद नहीं देखा है। और मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं एक बार तो महाकुंभ देखूंगी। सो आई होप दिस हैपेंस। नया साल है, आर यू समवन जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाती हैं? बिल्कुल नहीं। Okay. लेकिन मैं रियलिस्टिक रेजोल्यूशंस बनाती हूँ। मैं हमेशा रियलिस्टिक गोल्स रखती हूँ, और वो मैं लिख लेती हूँ ऑन फर्स्ट डे ऑफ जैन। ऑन फर्स्ट जैन में लिख लेती हूँ कि भाई मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस साल ये ना करूं। तो एटलीस्ट वो चीजें होती है ना, आई यूजुअली फॉलो माय गोल्स। 2025 के लिए एक आध दो बता सकती हैं? शुगर, नो शुगर। आई एम होपिंग, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं लखनऊ आ जाऊंगी, तो अब मैं डरी हुई हूँ। रेजोल्यूशन टूट गया, वो मैंने कहते हैं कहा ना यहाँ पर आकर तो 100% मेरा रेजोल्यूशन टूटने वाला है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ना खाऊं, लेकिन बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर मक्खन मलाई ना खाएं। कुछ खास जो इस साल आप करने वाली हैं प्रोजेक्ट्स को लेकर कुछ बताएंगी हमें, या फिर अब शायद आप नया प्रोडक्शन हाउस भी आपने खोला है? जी, उसमें मैं काफी इंटरेस्टिंग शॉर्ट फॉर्मेट्स कर रही हूँ। हम लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट शूट किया जो हम लोग अभी रिलीज करने वाले हैं। तो हम लोग कर रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग चीजें, एंड वी आर पुटिंग दोस टुगेदर। वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज वो उसमें काफी समय लग जाता है। आई डिडंट नो इतना काम होता है जब आप प्रोडक्शन हाउस खोलते हैं, तो इट टेक्स अप लिटरली मोस्ट ऑफ माई डे। तो जब मैं एक्टिंग नहीं कर रही होती हूँ, या प्लेज नहीं कर रही होती हूँ, या रिहर्सल नहीं कर रही होती हूँ, सो आई स्पेंड माई मैक्सिमम टाइम इन माई प्रोडक्शन हाउस, एंड काफी फ्रूटफुल और काफी अच्छा है, बहुत अच्छा महसूस होता है। चलिए अब हम एंड करते हैं एक रैपिड फायर सेगमेंट के संग। तो ओनली इफ आई गेट अ हैम्पर फ्रॉम यू। सॉरी उदय, अरेंज करिए हैम्पर। इसके बाद लखनऊ के जो आप कह रहे थे ना कुछ खास जगह है, वहीं ले जाएंगे उसके खस्ते डाल सकते हैं, समोसे सब भर देंगे, सब भर देंगे जो आपने जिक्र किया। अब हम पूछते हैं आपसे कि आपका फेवरेट क्विजीन क्या है? लखनऊ में है तो आप अवधि नहीं बोल सकते। टुंडे कबाब। क्विजीन ही है? क्विजीन ही है वो मेरी, बट आई लाइक चाइनीज। मुझे चाइनीज बहुत पसंद है। यहाँ पर एक बहुत पुराना रेस्टोरेंट है चुंगफा, तो हम लोग जब छोटे थे तो वही एक ही अकेला चाइनीज रेस्टोरेंट था, तो मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ एक मील वहां पर जरूर खाती हूँ। फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन? टोक्यो। ओके, माउंटेन्स या बीचेस? माउंटेन्स। ओके, इफ यू कुड टाइम ट्रैवल बैक, अगर आप एक समय में वापस जा सकती हैं तो वो क्या होगा? आई थिंक माई कॉलेज लाइफ। उस टाइम अच्छा था, सोशल मीडिया वो सब नहीं था, और बहुत मस्ती की कॉलेज में। सो आई थिंक कॉलेज। आजकल मैं देखती हूँ कॉलेज के बच्चे बेचारे सोशल मीडिया में अटके हुए हैं। तो 18 उम्र की आहाना को अगर कोई सलाह देनी होती है आपको क्या देती? लड़के की तरह मत घूमो, थोड़ा लड़की बनने की कोशिश करो। मैं इतनी ज्यादा बदमाश थी जब मैं 18 की थी, सारे लड़के मुझसे डरते थे, मैं बहुत गुंडी थी। और मेरा हमेशा से वही था कि तू जानता है मेरी माँ कौन है, तो मेरी माँ का नाम उछाल उछाल के बदनाम कर दिया था कि उसके बाद कॉप्स, मेरे फ्रेंड्स, सब लोग मुझे जानने लगे, इसको नहीं पकड़ना है भाई। अब तक करियर का सबसे पसंदीदा परफॉर्मेंस या रोल? मेरा सबसे एक्चुअली क्लोज टू माई हार्ट इज देयर आर 2 परफॉर्मेंसेस। एक तो मर्जी, जो मैंने राजीव खंडेलवाल के साथ शिमला में शूट किया था, वूट पर वो शो था, वो शो, और लिपस्टिक अंडर माय बुर्का। मैं ये भी पूछूंगा आपसे कि
कोई पछतावा अब तक, कोई रिग्रेट? करियर को लेकर, जिंदगी को लेकर नहीं, मुझे लगता है कि मैंने जो भी डिसीजंस आज तक लिए हैं बहुत ही अच्छे लिए हैं। और कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं होती हैं, और फिर जब वो चीजें किसी और के साथ होती हैं तो मुझे लगता है थैंक गॉड बच गई। तो आई डोंट थिंक एनी रिग्रेट्स। किसी और का पसंदीदा काम जो आपको अच्छा लगा ये बीते साल में, कोई ऐसी प्रोजेक्ट या रोल? बीते साल में मैंने किसी के ज्यादा काम नहीं देखे क्योंकि मुझे आजकल फिल्में पसंद नहीं आती हैं, लेकिन मुझे हमेशा से तब्बू का काम बहुत पसंद रहा है। और हाल ही में उन्होंने ड्यून प्रोफेसी करके एक शो किया है जो मैं अब देखना चाहूँगी। लेकिन ऐसी बहुत एक्ट्रेसेस हैं जो मुझे पसंद हैं, जैसे मुझे रसिका का काम बहुत पसंद है, मुझे शेफाली मैम का काम बहुत पसंद है। एक्चुअली एक्ट्रेसेस में से मुझे कॉन्कना बहुत पसंद है, तो मुझे इन जितने भी तिलोत्तमा का काम बहुत पसंद है। तो ऐसे बहुत शोज हैं जो अच्छे बने हैं लास्ट ईयर, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट दो शोज गॉट मेड, बिकॉज फिर आपको ऐसा लगता है कि यार इंडिया में भी अच्छे शोज बन रहे हैं, हमारे पास कुछ अच्छे शोज हैं या अच्छी फिल्में भी हैं जी, पर कुछ बुरी फिल्में भी हैं। बहुत सारी बुरी फिल्में, बट कुछ अच्छी हैं, सो दैट सैल्वेजेस। ओके, चलिए आहना कुमरा, हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी फिल्मों का और हिस्सा बने और हम आपको और देखें बड़े पर्दे पे, OTT पर और शायद वापस टीवी पर भी, जहां हमने आपको एक दशक में देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं आज के पुरस्कार के लिए भी। थैंक यू सो मच उदय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आहाना, और बहुत बहुत शुक्रिया उदय आपका भी। और अब अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे हमारे स्पॉन्सर्स का। स्टेट पार्टनर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, को पावर्ड बाय इंदिरा गैस, एसोसिएट स्पॉन्सर्स अग्रवाल पैकर्स बड़े भैया, एसोसिएट स्पॉन्सर्स विजन कम्युनिकेशन। चलिए अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं मंच पर आमंत्रित